वेलकम टू टेक्नो स्मार्ट टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, हम एक रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक लॉगिन फॉर्म है एंड ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि कैसे आप फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी क्रिएट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो ये एक रेस्पॉन्सिव है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बूटस्ट्रैप का यूज किया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिजाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग कंप्लीट मैं इसको करके दिखाने वाला हूँ PHP MySQL एंड बूटस्ट्रैप के द्वारा। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट रेस्पॉन्सिव है, जिसको आप मोबाइल में अदर डिवाइस में आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कंप्लीट रेस्पॉन्सिव होने वाला है। तो मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ किस तरीके से इसका वर्क होगा। लॉगिन सिस्टम एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, वैलिडेशंस क्या होते हैं, वैलिडेशन किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं, कोडिंग किस तरीके से करने वाले हैं, वो सभी चीज़ मैं इसमें लेके चलने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं साइन अप कर लेता हूँ टेक्नो एंड स्मार्टर एंड नाउ टेक्नो स्मार्टर info@gmail.com एंड मैं पासवर्ड दे देता हूँ, कुछ भी कंफर्म पासवर्ड करना पड़ेगा। तो इसमें मैं कंप्लीट वैलिडेशन आपको दिखाने वाला हूँ, क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। डुप्लीकेसी जो है, डेटा की डुप्लीकेसी हमारे डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं कोई भी, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, यूजर नेम आपका यूनिक रहना चाहिए एंड ईमेल भी आप यूनिक ही रहना चाहिए। ये डुप्लीकेसी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है फिर बाद में। तो ये प्रॉपर रहता है हमारा। ट्यूटोरियल्स में मैं आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस टेबल, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। एंड यूजर्स ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखी है। यूजर्स में आप देख सकते हैं टेक्नो स्मार्टर ऑलरेडी अवेलेबल है एंड टेक्नो स्मार्टर इन्फो भी। ठीक है, एंड पासवर्ड यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम हैज पैटर्न। हैज पैटर्न क्या होता है, एक सिंपल टेक्स्ट होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एक हैज पैटर्न में, एक यूनिक पैटर्न में, जिसे कि आप हैज पैटर्न भी कह सकते हैं। एंड डेट हो गया। तो इसमें ऑलरेडी टेक्नो स्मार्टर है, तो इसलिए हम इससे रजिस्टर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। अब ये वैल्यू ले लेगा, बिल्कुल ये वैल्यू सेम वैल्यू ले लेगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उसको फील्ड नहीं मिलेंगे ये ऑलरेडी। तो ये भी इसमें अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज और बताता चल जाता हूँ। जैसे क्या रहता है, फील्ड्स होते हैं, तो यूजर को हम रेस्ट्रिक्शंस दे कि उस फील्ड में कितनी वैल्यू आप जानी चाहिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये रहता है आपका। तो इसमें मैं रेस्ट्रिक्शन भी दे रहा हूँ, कंप्लीट वैलिडेटेड है, जो कि हम क्रिएट करने वाले। तो मैं दिखाता हूँ, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम यूजिंग 3 कैरेक्टर एटली। तो आपको फर्स्ट नेम 3 कैरेक्टर डालने पड़ेंगे, जब तक ये सबमिट नहीं होगा, जब आप प्रॉपर वैल्यू एंटर नहीं करते हैं। तो ये एक प्रॉपर वे हो जाता है। दूसरा आता है यूजर नेम में। यूजर नेम ऐसे आप डाल सकते हो 1 2 3 इस तरीके से प्रॉपर चल जाते हैं, 1 2 ऐसे भी चल जाते हैं। बट यदि आप स्पेस देते हो स्टार्टिंग में या नंबर से स्टार्ट करते हो, तो ये प्रॉपर वे नहीं है आपका। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने का ये प्रॉपर वे नहीं है आपका कि आप डिजिट लो पहले यूजर नेम में, ये प्रॉपर वे। तो मैं सबमिट करता हूँ, देखिए ये क्या देता है। एंड नाउ सबमिट इनवैलिड एंट्री फॉर यूजर नेम लोअर केस विदाउट एनी स्पेस नो नंबर एट द स्टार्ट। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये एक वैलिडेशन होगी। तो इस तरीके के यूजर नेम आप यूज करने चाहिए जो कि प्रॉपर रहते हैं, जो कि बेस्ट रहते हैं। तो यहाँ से मैं डिजिट यूज कर सकता हूँ, तो कुछ भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं टेक्नो स्मार्टर यूज कर लेता हूँ अभी के लिए। तो वैलिडेशन यहाँ पे अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट वैलिडेशन जो है हमारी कंफर्म पासवर्ड के लिए भी दी गई है, जो कि मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। तो पासवर्ड डू नॉट मैच, तो पासवर्ड आपका मैच होना चाहिए। तो ये फील्ड आपको देने ही होते हैं प्रॉपर वैल्यू। एंड इसी के साथ हमने मिनिमम और मैक्सिमम को भी डिफाइन किया है। मिनिमम मैक्सिमम मीन्स अगर कोई यूजर ऐसे एंटर करता है, कुछ भी वैल्यू एंटर करता रहता है एंड फिर सबमिट करता है, तो फर्स्ट नेम मैक्सिमम लैंग 20 कैरेक्टर नॉट अलाउड। तो सभी के लिए मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, जो कि मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबमिट करते हैं डेटा प्रॉपर। तो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इनिशियल लेवल से चलना है।
क्योंकि वैलिडेशन काफ़ी ज़रूरी होती है। जब कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म या साइन अप फॉर्म जिसे कहते हैं हम वो क्रिएट करते हैं तो उसमें ये रहता है कि हम यूजर से करेक्ट फॉर्म में डेटा लें। करेक्ट फॉर्म मीन्स वहाँ पे प्रॉपर डेटा होना चाहिए जो हम चाहते हैं यूजर से, ठीक है। ऐसे नहीं कि यूजर कुछ भी डाल देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। आप अपने अकॉर्डिंग डेटा लीजिए, अपने अकॉर्डिंग डेटा को सेट कीजिए। तो ठीक है, मैं प्रॉपर डाल देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक वैलिडेशन पासवर्ड के लिए भी लगी है जो कि मैं आपको क्रिएट करके दिखाने वाला। जैसे कि मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ पासवर्ड के लिए। द पासवर्ड इज 6 कैरेक्टर लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 6 से ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, या 6 दे दीजिए। तो मैं कुछ भी दे देता हूँ, चलो ऊपर। चलिए मैं अब प्रॉपर डेटा को सबमिट कर देता हूँ। तो वैलिडेशन काफ़ी ज़रूरी है किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं क्रिएट करके आपको बताया था, पर वो प्रॉपर नहीं रहता, आपके लिए बेस्ट नहीं रहता अगर आप जा रहे हो। तो यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैं ब्राउज करता हूँ, ब्राउज किया मैंने एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस में रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब इसी से हम लॉगिन करते हैं। कैसे लॉगिन होगा वो टेक्नो स्मार्टर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूजर नेम और ईमेल। यूजर नेम से या ईमेल से लॉगिन कर सकते हो। तो ये भी इसमें है। तो कंप्लीट मैं डिजाइनिंग करके दिखाऊंगा, ये कंप्लीट डिजाइन होगा और फिर पीएचपी कोडिंग में मैं कंप्लीट इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपके समझ में आएगा। तो लॉगिन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट का एक पेज भी क्रिएट है। इसमें अकाउंट का पेज क्रिएट करना भी मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से सेशन के द्वारा डेटा आएगा यहाँ पे, और उस सेशन के डेटा से हम यूजर का डेटा फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉग आउट कर दीजिए यहाँ से। एंड यहाँ पे वैलिडेशंस भी है, अगर कुछ भी डालते हैं वैल्यू लॉगिन तो ये इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल। तो ये आपको फॉरगेट पासवर्ड का भी है इसमें यहाँ पे। तो फॉरगेट पासवर्ड का जैसे कि मैं कुछ भी एंटर डालता है यूजर तो नो यूजर फाउंड, जब तक आप प्रॉपर यूजर नेम और ईमेल आईडी नहीं डालते हैं तो वो फाइंड नहीं करेगा। अभी मैं डाल देता हूँ टेक्नो स्मार्टर, देन सेंड क्लिक करता हूँ। सेंड यहाँ पे बोल रहा है द सर्वर फेल्ड टू सेंड द मैसेज, प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट पे हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज, मैंने यहाँ पे मेल फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मेल फंक्शन में क्या रहता है कि आप लोकल होस्ट पे सेंड नहीं कर पाते, बट लाइव सर्वर पे मैंने इसको अपलोड करके रखा हुआ है। बट लाइव सर्वर पे ये हो जाएगा। तो लाइव सर्वर पे कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे सर्वर पर चलते हैं, domainracer.com। तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपको प्रॉपर एक बेस्ट सर्वर की जरूरत पड़ती है। आपके पास बैच सर्वर है, लाइव सर्वर है, तो ही आप कर सकते हैं। तो मैं अपने सर्वर पर लॉगिन कर लेता हूं। तो मैं लॉगिन हो चुका, मैं अपने सर्वर पर आ चुका। पहले मैं आपको बता दें तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपके पास बेस्ट सर्वर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सी पैनल पे आ चुका हूँ। मैंने फाइल मैनेजर में सभी फाइल्स को अपलोड करके रखा हुआ है प्रॉपर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लाइव पे भी इसको अपलोड करके रखा हुआ है टेक्नो स्मार्टर डेमो फोल्डर में login.php। तो यहाँ पे मैं फॉरगेट पासवर्ड पे जब मैं क्लिक करता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड मैं क्लिक कर दिया हूँ और मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एंट्री करके रखी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो टेक्नो स्मार्टर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे एंड देखिए इजीली मेरा लिंक चला गया मेरे ईमेल पर। तो चलिए ईमेल पे मैं आपको लिंक दिखाता हूँ, उससे पासवर्ड रिसेट करके फिर स्टार्ट करते हैं कि इसको क्रिएट कैसे करना है। डिजाइन सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे, डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद पीएचपी की कोडिंग करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। तो ये एक प्रॉपर कंप्लीट है, आपको इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी आप समझने वाले हैं इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नो स्मार्टर यू हैव रिसीव्ड पासवर्ड रीसेट ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड रीसेट डॉट पीएचपी के नेम से एक पेज बनाएंगे हम एंड उसके साथ टोकन्स क्रिएट करेंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पासवर्ड उस पर लिंक पे क्लिक करने के बाद यूजर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। तो कुछ भी मैं पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ यहाँ पे एंड नाउ रीसेट। जैसे कि आप देख सकते हैं योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे लॉगिन हेयर भी है, तो लॉगिन हेयर पे क्लिक करके ईमेल आईडी या यूजर नेम का यूज करके लॉगिन कर सकता है। तो मैं उसी पासवर्ड जो मैंने अपडेट किया था उससे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये लॉगिन हो चुका है प्रॉपर। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, एक फोल्डर फॉर्म क्रिएट मैंने यहाँ पे किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ।
जैम्प सर्वर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एच टॉक्स एंड फॉर्म मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब इसी में हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसकी हमें नीड होने वाली है। तो मैं एक न्यू डेटाबेस के नेम से क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो डेटाबेस मैं माई डी बी के नेम से क्रिएट कर लेता हूँ, माई डी बी, जो कि सिंपल रहेगा काफ़ी आपके लिए भी। एंड माई डी बी देन न्यू टेबल, टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ यूजर्स के नेम से और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7 फील्ड्स। गो। तो यूजर्स में क्या क्या होना चाहिए आपका वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। आईडी, आईडी आपकी इंटीजर में होगी एंड साथ ही साथ उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, कि वो 1 बाय 1 ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से वो ऑटो होती रहे, हमें करने की जरूरत ना पड़े। एंड एफ नेम, एफ नेम हो गया यूजर का फर्स्ट नेम, वेरकैट 255, तो इसकी लैंग दे दी मैंने। एल नेम, लास्ट नेम यूजर का, तो इसकी लेंथ, यूजर नेम, तो यूजर नेम भी होगा एक फील्ड इसमें, क्योंकि हम यूजर का यूजर नेम भी डिफाइन करने वाले हैं। यूजर नेम के बाद आता है हमें मेल फील्ड, ईमेल फील्ड 300 एंड ना उसके बाद आता है आपका पासवर्ड 300 एंड उसके बाद एक फील्ड हम लेंगे डेट के लिए, किस डेट में रजिस्टर हुआ है यूजर, उसके लिए हम डेटा टाइप जो लेते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं डेट के लिए डेट ही ले लेता हूँ। ठीक है, डेट के लिए प्रॉपर डेट दे देते हैं, लेंथ देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इसको अलाउ नल कर देते हैं, नल नल एंड सेट अलाउ नल एंड लास्ट में भी। अब आईडी को आपको नल नहीं देना है क्योंकि हमने उसको ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, उसमें डेटा वैल्यू आएगी ही। सेव। ठीक है, हमने यूजर्स के नेम से एक टेबल क्रिएट कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूजर्स के नेम से एक टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है प्रॉपर। तो चलिए हम अपने टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं। अभी सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कनेक्शन फाइल। कनेक्शन फाइल क्या होती है, आपको डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो न्यू फाइल देन सेव config.php, तो कनेक्शन फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो config.php में php कोड करते हैं php एंड नाउ सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें सेशन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट करने वाले। तो हमने स्टार्टिंग में सेशन ले लिया ताकि हम कहीं भी यूज कर सके। अब हमने कॉन्फ़िग फाइल में सेशन दे दिया, तो इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेशन नहीं देते हैं, अपनी कनेक्शन फाइल में सेशन नहीं देते, तो हमें हर एक फेज में सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं है, जो कि प्रॉपर वे नहीं है। आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ही सेशन स्टार्ट दे दे, जिससे कि आपको अलग अलग फाइल में सेशन स्टार्ट देने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले डेटाबेस होस्ट आएगी, तो उसका वेरिएबल हम लेते हैं db होस्ट एंड सब db होस्ट हम किस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट पे। तो लोकल होस्ट होगी हमारी। इसी तरीके से हम अदर db होस्ट, db नेम, यूजर नेम, पासवर्ड के लिए भी वैल्यूज ले लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे डेटाबेस नेम लिया, डेटाबेस यूजर नेम लिया और डेटाबेस पासवर्ड लिया। ठीक है, तो ये फील्ड आपको लेने पड़ेंगे ही कनेक्शन फाइल में, जैसे कि ठीक है। तो डेटाबेस नेम हमारा, जो डेटाबेस का नेम हमारा है, तो माई डी बी हमें देना पड़ेगा, माई डी बी। ठीक है, तो माई डी बी मैंने यहाँ पे दे दिया। यूजर नेम मैंने रूट लिया, यूजर नेम रूट ही होगा क्योंकि लोकल होस्ट पे हमने रूट दिया, और पासवर्ड हमने एम्पेडी रखा है, तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है लोकल होस्ट पे। तो इसके बाद यूज करते हैं MySQL कनेक्ट। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे db डेटाबेस कनेक्ट। तो dbc मैंने एक वेरिएबल बना लिया और MySQL कनेक्ट एंड इसमें फील्ड जो देने हैं 1 बाय सीक्वेंस आपको रखना है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस में जो आपको रखना है, तो सबसे पहले आपका होस्ट आता है। तो कॉपी पेस्ट, तो नो इजी वे बताऊंगा आपको करने के लिए। तो कॉपी पेस्ट, सबसे पहले होस्ट आएगा, फिर आपका यूजर नेम आएगा, तो यूजर नेम लीजिए, होस्ट यूजर नेम, ठीक है। एंड उसके बाद पासवर्ड आएगा, पासवर्ड, उसके बाद आपका नेम आएगा, डेटाबेस का नेम आ गया, लास्ट में आपको सेमीकोलन देना है।
तो ठीक है, हमारा डेटाबेस की जो कनेक्शन फाइल है क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो ये एक प्रॉपर वे हो जाता है टेस्टिंग का। मैं यहाँ पे फॉर्म में हूँ, तो मैं फॉर्म में जाके फॉर्म कॉन्फिग, तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं शो होता है तो ये इसका मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारे लिए क्रिएट हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बूटस्ट्रैप का यूज करने वाले हैं। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है HTML CSS का, जिसका यूज करके आप एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो उसका यूज कैसे करना है, तो काफ़ी ईजी है, मैं आपको बताने वाला हूँ और सेम ही क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ जो मैंने वहाँ पे क्रिएट करके दिखाया था। और सेम ही ये डिजाइन करना भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप फाइल को डाउनलोड करके लिंक कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कीजिए और वहाँ पे कीजिए। सबसे पहले हम लॉगिन फॉर्म को डिजाइन करते हैं और फिर साइन अप फॉर्म को, और फिर उनके PHP का कोड करते हैं। तो ये काफ़ी इजी रह जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाना है, एंड फॉर्म न्यू फाइल, देन सेव, एंड यहाँ पे देना है लॉगिन .php। उसी के साथ साथ मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल सेव साइन। एक फॉर्म क्रिएट होते ही, मतलब लॉगिन फॉर्म क्रिएट होते ही आपको साइन अप फॉर्म डिजाइनिंग अपने आप समझ में आ जाएगी, और ये कंप्लीट रेस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन में HTML, ओके, एंड लॉगिन स्मार्टर, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी टाइटल दे दीजिए जो आपको देना है टाइटल, एंड हेड में जो हेड होता है उसमें हम लिंक करते हैं हमारी बूटस्ट्रैप की CSS। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CSS कॉपी है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो बाकी हमें यूज नहीं करना है, तो ये फालतू का रिमूव कर दीजिए, बाकी ये लिंक रहना चाहिए आपका। तो CSS तो हमने करा ली। उसके बाद JS के लिए भी कर सकते हैं हम। JS जावास्क्रिप्ट की फाइल हम हेड में क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब हमारा पेज ओपन होता है तो उसमें काफ़ी लोड पड़ जाता है, और जावास्क्रिप्ट अगर प्रॉपर ओपन नहीं हो पाती कई ब्राउजर्स में तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए लास्ट में करते हैं कि वो सबसे लास्ट में ओपन हो। तो सबसे लास्ट में ओपन होने के लिए मैंने बॉडी के बाद दे दिया उसको, एंड जावास्क्रिप्ट का। तो इसमें क्या है, बूटस्ट्रैप को आप डाउनलोड करके लिंक करा सकते हैं, या डायरेक्ट मैं लिंक करा रहा हूँ ताकि इजीली हो जाए। ओके, हो गया। यही कोड मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ एंड साइन अप में पेस्ट कर देता हूँ। साइन अप, एंड यहाँ पे आपको साइन अप देना है। ठीक है, कंट्रोल S, एंड नाउ कंट्रोल S। तो हमें इस तरीके का डिजाइन करना है। तो इजी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। login.php में ओपन किया और व्यू पेज सोर्स में मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन है, हमारी फाइल्स यहाँ पे लिंक हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने बॉडी पार्ट में कंटेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एक फॉर्म, तो यहाँ पे फॉर्म्स, एंड तो ये वाला फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उससे पहले यदि आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ बूटस्ट्रैप में नॉर्मल, इसमें ग्रिड्स होते हैं। इसमें ग्रिड, यदि आपने बूटस्ट्रैप में देखा होगा कि इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं जो कि ग्रिड सिस्टम का पार्ट होते हैं। एक रो होती है, उसमें हम कॉलम्स बना सकते हैं, तो ये ग्रिड सिस्टम होता है हमारा। तो काफ़ी इजी है ये भी, तो वो करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं साइड में इसको ओपन करके रखता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक रो में इसको मिडिल में लेके चलना है। तो सबसे पहले क्लास लेते हैं, डिव क्लास रो। तो काफ़ी इजी है। तो ये रो क्लास हो गई, तो ये क्लास ले ली हमने, एक रो ले ली। ठीक है, नॉर्मल सी एक रो ले ली, उसको मैंने क्लोज भी कर दिया। अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम 3 कॉलम्स लेंगे। 3 कॉलम्स से उनकी विड्थ कैसे देंगे हम, यहाँ पे देखिए, डिव क्लास कॉल SM। तो बूटस्ट्रैप में यहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉलम देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल SM, और यहाँ पे मैंने दे दिया 4। ठीक है, 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 12 होती है, मतलब विद में 12 जाती है कॉलम 12। तो यहाँ पे अगर मैं 12 कर दूँ तो ये एक कॉलम होगी। हमें 12 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, तो मतलब 4 तो मैं किसी, ठीक है, एंड नाउ कॉपी। अब मैं इसी को कॉपी करने वाला, नॉर्मल सा है, जस्ट रो के अंदर मैं इसी को कॉपी पेस्ट। ओके,
अब हमने यहाँ पे 4 छोड़ दी एंड ये 4 छोड़ दी और बीच में चलते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक मिडिल में फॉर्म बना रहे हैं, ना कि लेफ्ट या राइट साइड में। तो यहाँ पे 4 हमने ये छोड़ दी और 4 हमने ये छोड़ दी, अब हम मिडिल में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी जो मैंने लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने जो निकाला हुआ है, और ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये कोड कॉपी कर लीजिए। एंड आपको क्या करना है, जस्ट मिडिल वाले कॉलम में, मिडिल वाला कॉलम ये है आपका, एंड उसमें पेस्ट कर देना है। नॉर्मल मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, जस्ट पेस्ट कर दिया। बाकी जो जो फील्ड्स हैं, आईडी मुझे चाहिए, फालतू को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, जो कि है, एंड ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। जो मैं रिमूव कर रहा हूँ आप वो रिमूव कर सकते हैं, रख भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आप रखना चाहें, क्योंकि मुझे ये ज़रूरत में नहीं ला, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं मुझे इसकी। ओके, तो इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। तो लॉगिन फॉर्म, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉर्म, नॉर्मल सा एक फॉर्म आ चुका है जो कि रेस्पॉन्सिव है। एक चीज़ और लेनी है, सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर क्या होता है, हमारे हुल पेज का एक कंटेनर होता है जिसमें सभी कंटेंट रहता है, ठीक है। बॉडी के बाद ही लेना होता है ये, सबसे स्टार्टिंग में डिव क्लास कंटेनर, एंड सबसे लास्ट में ही क्लोज होगा। जो सबसे फर्स्ट में शुरू होगा वो सबसे लास्ट में ही यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ, रीलोड, तो इस तरीके से ये प्रॉपर हो जाएगा। और ये अब ये रेस्पॉन्सिव भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रेस्पॉन्सिव भी है। अब इसको प्रॉपर हम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा यूजर नेम और ईमेल, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड, ठीक है हमारा, और यहाँ पे देना पड़ेगा लॉगिन। तो यहाँ पे यूजर नेम और ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सा है, कुछ भी इसमें शो नहीं होगा। इस तरीके से हमें डिजाइन करना है, तो नॉर्मल सा है आप बोलोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक स्टाइल शीट क्रिएट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो उसके लिए न्यू फाइल क्रिएट कीजिए एंड स्टाइल, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मैं 1 बाय 1 इसमें नॉर्मल बताता चल जाऊंगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो स्टाइल को मैं जस्ट नॉर्मल आपको बताता चल जाऊं, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है कि कैसे कैसे किया। तो ये मैंने बॉडी लिया, बॉडी का बैकग्राउंड दे दिया और एक लॉगिन फॉर्म की क्लास बनाई और इसमें ये CSS दे दी, ठीक है, जैसे मार्जिन 25। और ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे हो। एंड सबसे पहले ये बॉडी का तो नॉर्मल सा रहता है कि आप बैकग्राउंड में दे दो, वो कलर अपने आप ले लेगा, मतलब हुल पेज का कलर। उसके बाद मार्जिन, ये लॉगिन फॉर्म मार्जिन मैंने क्यों दिया है 25, मैं आपको समझाता हूँ। मार्जिन टॉप से मेरा मतलब है जो मैंने ये साइज है ना, ऊपर से देना पड़ेगा हमें, तो मार्जिन 25 देना पड़ेगा। अभी तो देखिए ऊपर मिला हुआ है, अब जब ये साइज मिल जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब हमें इसको लिंक भी कराना पड़ेगा, तो लॉगिन में जाइए, यहाँ पे हम लिंक कराते हैं इसको। तो ये प्रॉपर वे हो जाएगा आपका लिंक कराने का। तो मैं फटाफट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो लिंक कराइए स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर तो आपका आ चुका है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ, स्टाइल फाइल को लिंक करा दिया एंड यहाँ पे हमने बैकग्राउंड दिया हुआ है। बट हमने लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है एक क्लास, बट उसको यूज नहीं किया है। उसको यूज करते हैं लॉगिन फॉर्म को। लॉगिन फॉर्म को यूज करने के लिए जस्ट लॉगिन में जाइए। लॉगिन में जाने के बाद आपको फॉर्म से पहले, जस्ट फॉर्म से पहले एक डिव क्लास ले लेनी है, डिव, एंड यहाँ पे एक क्लास ले लेनी है, क्लास लॉगिन फॉर्म। और इसको कट कर देता हूँ मैं यहाँ से। कट करने के बाद फॉर्म के जस्ट बाद, जस्ट यहाँ पे फॉर्म क्लोज है ना, उसके बाद डिव को हमें क्लोज कर देना है। आप देख सकते हैं नॉर्मल सा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 25 इसने ऊपर से ले लिया है, ठीक है, 25 इसने ऊपर से ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये शैडो, शैडो कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे शैडो भी दिया हुआ है। देखिए बॉक्स शैडो यहाँ पे दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, पैडिंग दिया हुआ है और बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये डिजाइन किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोगो भी है, तो लोगो ले लेते हैं। चलिए, लोगो लेने के लिए आपको IMG SRC देना होता है, HTML का नॉर्मल सा कोड होता है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें IMG SRC और हमने यहाँ पे लोगो दे दिया है।
ठीक है। ये मैंने वेबसाइट का लोगो दे दिया। आप लिंक करा सकते हो, एक लोगो डॉट png फाइल बना के उसको लिंक करा सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और ऑल्ट दे दिया उसका, एंड क्लास ले लिया हमने जो क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा क्लास भी ली है लोगो और img फ्लूइड। ये img फ्लूइड आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास होती है रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, तो सेव कर दीजिए। सेव करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नो स्मार्टर आ गया एंड यूजर नेम और ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, लॉगिन बटन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉगिन बटन, इस तरीके का कुछ हमें लॉगिन बटन यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं CSS। अब मैंने कंप्लीट CSS ऐड कर दिया है, क्योंकि CSS में काफ़ी टाइम जाएगा और वीडियो काफ़ी लेंथली हो सकती है। बस मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको भी बताया CSS काफ़ी सिंपल रहता है। फॉर्म तक हम आ चुके थे, हमने लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर लिया था। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्म बटन के नेम से क्लास क्रिएट की, बटन क्लास। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो क्लास है यहाँ पे हम एक क्लास और दे देंगे। मतलब ये तो बूटस्ट्रैप की क्लास होगी जो हमने पेस्ट की थी, कॉपी पेस्ट, और हम एक क्लास और देते हैं कोड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने लिया था, तो ये बटन पे आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी आ चुका है जो कि हमने CSS ली। अब यहाँ पे मैं कंप्लीट CSS आपको दिखा देता हूँ। तो ये लेबल टैक्स के लिए CSS है, लेबल टैक्स भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो लेबल टैक्स हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्लास। तो लेबल यहाँ पे चेंज कर दीजिए, लेबल तो क्लास लेबल टैक्स। इसी तरीके से आप यहाँ पे लेबल के लिए मैंने क्लास दी हुई है एंड लेबल के लिए मैंने क्लास ले ली। ठीक है, तो लेबल देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे माइनर चेंजेस देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर डिजाइन तो हो चुका है। अब यहाँ पे लिंक लेनी है, फॉरगेट पासवर्ड। तो ये एक नॉर्मल सी लिंक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जस्ट फॉर्म के बाद ही हमें लेनी है यहाँ पे, एंड जस्ट ये 2 लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की है। तो फर्स्ट लाइन में आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट लाइन में मैंने फ़ॉन्ट साइज जो लिया है 12 पिक्सल, जो कि इनलाइन CSS आपने यूज की होगी, नॉर्मल सा ही है। टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर रखा है, मार्जिन टॉप दिया हुआ है 10 px। फॉरगेट पासवर्ड डॉट PHP एक पेज लिया हुआ है जो कि हम क्रिएट करेंगे बाद में, एंड स्टाइल कलर दिया हुआ है मैंने इसको, और फॉरगेट पासवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैंने BR टैग के बाद एक लिंक दे दी, डोंट हैव एनी अकाउंट साइन अप के लिए, साइन अप डॉट PHP। तो ये तो नॉर्मल सा ही है जिसको आप इजिली कर सकते हो। तो जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ, रिलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट डिजाइन हो चुका है, इसमें कुछ रहा नहीं है। मैं ओल्ड वाले में दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ओल्ड वाला है जो, ये हमारा अभी जो हमने क्रिएट किया है। तो अभी इसमें देख सकते हैं आप सेम ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम ही डिजाइन हो चुका है। एक्स्ट्रा CSS में आपको दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा CSS एक फॉर्म कंट्रोल के लिए यूज किया हुआ है हमने, बॉर्डर रेडियस दे दिया फॉर्म को, और साइन अप फॉर्म। अब हमने यहाँ पे साइन अप फॉर्म के लिए भी क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए इसे कंप्लीट को। लोगों के लिए एरर मैसेज सक्सेस, बस नॉर्मल सी CSS है, ज़्यादा बड़ी भी CSS नहीं है। आप देख सकते हैं, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं नॉर्मल। लोगों के लिए ये हो गई आपकी क्लास, एंड एरर मैसेज जब हम एरर शो करेंगे तो वहाँ पे ये क्लास यूज करेंगे, और सक्सेस में बस नॉर्मल सी CSS है, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है CSS में। ठीक है, तो एक बार मैं नॉर्मल से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लॉगिन फॉर्म के लिए CSS ये हो गई, फिर बटन के लिए CSS दे दी, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर लेबल टैग जो यूजर नेम ईमेल लेबल टैग होता है, फॉर्म कंट्रोल ये हमारे रेडियस दे दी हमने, ये हमने इस चीज़ की रेडियस दे दी, मतलब टेक्स्ट बॉक्स की रेडियस, हमने टेक्स्ट बॉक्स का रेडियस चेंज कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद साइन अप फॉर्म, जो हम साइन अप फॉर्म क्रिएट करेंगे, साइन अप जिस तरीके से हमने लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया, साइन अप फॉर्म भी हम उसी तरीके से क्रिएट करने वाले हैं, तो सेम ही रहने वाला है। एंड उसके बाद लोगो के लिए ले लिया, जो हमने लोगो बनाया हुआ है उसके लिए ले लिया हाइट विथ। उसके बाद एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज के लिए ले लिया। ठीक है, अब हम साइन अप फॉर्म को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, उसमें भी काफ़ी सिंपल ही है, यही फील्ड लेंगे, उसमें फील्ड को ऐड कर देंगे। तो नॉर्मली है, मैं जस्ट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद सेम ही बूटस्ट्रैप का यूज करके एंड उसी में चेंजेस करके हमने और फील्ड ऐड कर दिए हैं साइन अप फॉर्म में। ठीक है, तो साइन अप फॉर्म में इतना तो हम कर ही चुके थे पहले ही। अब हमने सेम लिया, लॉगिन वाला कंटेनर ले लिया, उसके बाद रो क्लास डिफाइन किए, सेम ही है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, ये div क्लास है, हमारा कंटेनर लेना था, और ये रो है, एक रो अलग कर दी हमने, मतलब एक रो हमने ले ली लोगो के लिए। ठीक है, अब उसमें ही हमने 3 कॉलम्स ले लिए, 3 कॉलम्स हमने ले लिए।
1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम जैसे हमने लॉगिन में ले लेते, और ये हमने लोगो ले लिया, सिंपल। इसी तरीके से हमने एक अलग रो ले ली, उसमें 1 कॉलम, 2 कॉलम और 2 कॉलम, मतलब सेकंड कॉलम में हमने लॉगिन में क्या लिया था, फॉर्म लिया था, यहाँ पे वही फॉर्म ले लिया, साइन अप फॉर्म, ठीक है। और ये क्लास जो है हमने दे दी साइन अप फॉर्म क्लास वाली, सेम ही है, ये जस्ट HTML का कोड है। उसके बाद फॉर्म ले लिया, फॉर्म एक्शन, उसके बाद लेबल दे दिया उसको, लेबल टैक्स, हमारी क्लास CSS थी, जो कि CSS आप देख सकते हैं, लेबल टैक्स, ये यहाँ पे लेबल टैक्स। तो काफ़ी इजी है ये, लॉगिन से ही हम क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट नेम ले लिया, उसके लिए हमने टैक्स यूज किया है, क्लास दे दिया, नेम दे दिया, इसी तरीके से लास्ट नेम ले लिया हमने, इस तरीके से यूजर नेम ले लिया, इस तरीके से ईमेल ले लिया, एंड पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड सेम ही है फील्ड, एंड उसके बाद ये साइन अप बटन आ गया। अब बाद यहाँ पे हमने हैव एन अकाउंट, लॉगिन के लिए लिंक दे दिया नीचे। लॉगिन फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था ऑलरेडी, तो उसमें हमने चेंज कर दिया, मतलब ये फील्ड बढ़ा दिए। तो ये हमारा ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे हम यहाँ पे साइन अप, हम लिंक दे दी थी, साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये भी हमारा डिजाइन हो गया। तो उसी कोड से हमने ये डिजाइन कर लिया प्रॉपर, तो उसी की CSS यूज